नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रवाह। उसका है आकलन 2। आकलन 2 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं आकलन 2 के प्रश्न। आकलन 2 का पहला प्रश्न है, तैरने वालों को कहते हैं। तैरने वालों को क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, बगीचे की देखभाल करने वालों को कहते हैं। जो बगीचे की देखभाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे माली। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। हमें इसमें क्या करना? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तन करना है। दे रखा है कवि, तो हम लिखेंगे कवियत्री, सेठ, सेठानी, शेरनी, शेर, अभिनेत्री, अभिनेता, शिक्षक, शिक्षिका, बेटी, बेटा। इस प्रकार हम लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक तरफ हमारे पास में मुहावरे दे रखे हैं, उनके हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करके भी लिखना है। तो किस प्रकार होगा? पहला है आग बबूला होना। आग बबूला का अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। तो इसमें वाक्य का प्रयोग हो जाएगा श्याम आग बबूला हो गया। श्याम क्या हो गया? आग बबूला हो गया। तो इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग करना है। अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ हो जाएगा तेज भूख लगना। भूख लगने पर पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। ये वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला मुहावरा है अंधे की लकड़ी। तो इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राम अपने पिता की अंधे की लकड़ी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का गे, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका हो जाएगा अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना, जिसमें वाक्य का प्रयोग होगा विपरीत परिस्थिति में अक्ल पर पत्थर पड़ गया। विपरीत परिस्थिति में अक्ल पर पत्थर पड़ गया। तो इस प्रकार हम मुहावरों का अर्थ भी लिखेंगे, अर्थ के साथ साथ हमें क्या करेंगे? वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जो संज्ञा शब्द दे रखे हैं, ये संज्ञा शब्द दे रखे हैं, इनसे हम वाक्यों को पूरा करना है। 5 का पहला है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय। अगला है फूलों पर तितली मंडरा रही है। तो आ जाएगा तितली। अगला है हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। तो हम लोग जयपुर, तो जयपुर। अगला है सलीम केला खा रहा है। तो सलीम क्या कर रहा है? केला खा रहा है। अगला हो जाएगा किसान खेत पर काम कर रहा है। तो किसान। तो इस प्रकार जो संज्ञा शब्द है हम रिक्त स्थान में भरकर हम वाक्यों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है आकलन 2 का ही, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो कविता दे रखी है उसको हमें पढ़ना है और फिर क्या करना है? प्रश्न पूछ रखे हैं उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता किस प्रकार है? चाहा नहीं मैं सुरबाला के गैनों में गूंथा जाऊं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गैनों में गूंथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर है हरी डाला जाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार ये हमारी कविता थी। कविता हमने पढ़ ली है और इनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो किस प्रकार प्रश्न आते हैं उनके आंसर हमें देने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किससे
कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। किसकी अभिलाषा? सुरबाला की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा है? सुरबाला की अभिलाषा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन होता है, फूल होता है, कुसुम होता है, वट नहीं होता। वट बोलते हैं वृक्ष को, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। कौन लेना चाहता है? यह है पुष्प। देव नहीं है, इसमें नहीं है, पुष्प होगा। अगला है प्रश्न नंबर 9। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? इस कविता में पुष्प की अभिलाषा देश को समर्पित है। क्या देश को समर्पित है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अर्थ लिखिए। क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। जो शब्द दे रखे हैं उनके हमें अर्थ लिखने हैं। पहला है सुरबाला। सुरबाला कहते हैं अप्सरा को। दूसरा है इठलाऊ। इठलाना का मतलब होता है इतराना। अगला है मातृभूमि। तो मातृभूमि को हम जन्मभूमि कहते हैं। अगला है सम्राट। सम्राट को हम शासक कहते हैं। अगला है वनमाली। तो वनमाली को हम वन का माली कहते हैं। अगला है शीश। तो शीश को हम सिर कहते हैं। इस प्रकार हमारा आकलन 2 यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।